अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि खैरियत से होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो ब्रेकफास्ट से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और आजकल थोड़ा सा चेंज किया है डाइट में हम लोगों ने, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही हस्बैंड को थोड़ा हाई बीपी का क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू है, तो इस बार उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। तो डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया है कि आप जो है अपना वेट कम करें, कोलेस्ट्रॉल कम करें जितना ज़्यादा हो सकता है। तो इसी वजह से एक तो उनकी डाइट चल रही है और मेरे साथ भी थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो मुझे भी डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया है कि थोड़ा वेट मुझे कम करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम लोगों ने अब ब्रेकफास्ट में भी चेंज किया है और नॉर्मल जो भी डाइट थी हमारी वो सारी हमने चेंज की है और आई होप कि हम लोग बहुत जल्द वेट कम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ। हस्बैंड तो बिल्कुल एग भी नहीं ले रहे क्योंकि उनका हाई बीपी में एग्स वगैरह भी नहीं अलाउ करते डॉक्टर्स के वो खाएं। तो वो खाली सैलेड के साथ ही ब्रेड का सैंडविच बन जाता है और वो खा लेते हैं। जबकि मैं जो हूँ वो एक एग ले लेती हूँ, एग का ऑमलेट बना के। और मोस्टली मैं जो हूँ वो बॉयल्ड एग के साथ ले रही हूँ सैंडविच भी, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ऑमलेट के साथ ले लूँ, तो आज मैं ऑमलेट के साथ बना रही हूँ सैंडविच। तो बहुत मज़े का भी बन जाता है और ये है कि ब्रेकफास्ट भी अच्छे से हो जाता है। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ब्राउन जो मिल्क ब्रेड होती है, उससे आपका वेट कम नहीं होता है, जबकि ब्राउन ब्रेड है वो काफ़ी अच्छी होती है आपकी डाइट के लिए। तो बस हम लोग ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रहे हैं। हस्बैंड भी वही खाते हैं, मैं भी, और बेटी का जहाँ तक सवाल है तो वो तो खाती ही ब्राउन ब्रेड है। तो लेकिन वो ब्राउन ब्रेड के साथ न्यूटेला लेती है, उसको स्प्रेड करके देती हूँ ब्रेड पे। तो बस अभी मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया। अब मैं बेटी के लिए बना रही हूँ और ब्रेड के ऊपर उसके लिए न्यूटेला लगाऊंगी और एक एग का ऑमलेट बनाती हूँ साथ में। अगर उसको ब्रेड कम खाती है तो साथ में फिर एग खा लेती है, और अगर ब्रेड सारी खा लेती है तो फिर एग छोड़ देती है, बाद में फिर एग काम आ जाता है। लेकिन यह है कि उसको एक ही टाइम पे डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर वो एक ना खाए तो वो दूसरी खा ले, इसलिए मैं 2 चीज़ें तो बनाती हूँ ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। अच्छा जी, तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और यहाँ पे मैं आ गई थी, थोड़ा विंडो ओपन की थी मैंने क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, ना सर्दी है ना गर्मी है और दरमियाना से एक मौसम हो रहा है बहुत अच्छा सा। तो दिल चाह रहा था थोड़ी देर खिड़की खोल के खड़ी होती हूँ, बाहर देखती हूँ। तो थोड़ी देर नज़ारे कर रही थी, काफ़ी देर मैं खड़ी रही थी क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। गर्मियों में तो बिल्कुल भी हम सोच भी नहीं सकते कि विंडो ओपन करके इस तरह खड़े हो पाएँ, क्योंकि इस कदर गर्मी होती है और इतनी हीट आती है कि हम लोग कभी भी गर्मियों में विंडोज़ वगैरह ओपन नहीं करते। तो जब भी नॉर्मल इस तरह का मौसम होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम पे फिर मैं विंडो ओपन करती हूँ और काफ़ी देर यहाँ पे खड़ी होकर देखती रहती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है इस तरह से देखने में मुझे। तो अभी यही इंजॉय कर रही थी, थोड़ा सा बाहर देख रही थी, अच्छा सा मौसम था, उसको इंजॉय कर रही थी यहाँ पर मैं। और आजकल जो है वो मेरी फ्रेंड है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि उनके लिए कुछ पका के ले जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं और कुछ दिन में ही उनकी डिलीवरी है और इस टाइम पे बहुत बुरी हालत हो चुकी है उनकी। तो मुझे देख के उनका ख़ुद बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब अकेले होते हैं ना तो फिर हम लोगों को पता होता है कि हमारा ख़याल करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो इसी तरह मुझे उनका बहुत ज़्यादा उनकी फ़िक्र हो रही थी। मैं सोच रही थी कि वो अकेली हैं, साथ में फिर बच्चे होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और फिर जो अज़ाब ज़िंदगी लग रही होती है, क्योंकि आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। आप जिस भी कंडीशन में, आप जिस भी हालत में हैं, आपको ख़ुद ही करना है और ये सारी चीज़ें मुझ पे ख़ुद पे बीत चुकी हैं, इसलिए मुझे पता है कि ये सब चीज़ें सहना कितना मुश्किल होता है। तो फ्रेंड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लास्ट डेज़ चल रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैरियत से उनकी डिलीवरी वगैरह कर दे। लेकिन मैं जब गई थी तो देखा उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं उनके लिए कुछ पका के ख़ुद लेके जाती हूँ। उनको मैंने बिल्कुल मना कर दिया था, मैंने कहा कि आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाना, तो आज मैं आपके लिए कुकिंग करूँगी, ख़ुद ही कुछ बना के लेकर आऊँगी, तो आज पूरा दिन आप रेस्ट करें। तो खैर आई थिंक उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर लिया होगा, लेकिन दिन का खाना मैं उनके लिए ख़ुद लंच लेकर जा रही थी, तो यहाँ पे मैं उनके लिए ही बना रही हूँ। और मेरी फ़्रेंड को जो है वो क्रीमी हांडी बहुत पसंद है मेरे हाथ की, तो आज सोचा मैं उनके लिए जो है वो क्रीमी हांडी ही बना के लेके जाती हूँ। तो अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोगों को मैं ये बता रही थी कि यहाँ पे अकेले गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
स्पेशली जब आपकी तबीयत ठीक ना हो और कोई आपकी हेल्प करने वाला ना हो, आप इतने बेबस होते हैं। जो भी लोग, जितनी भी गर्ल्स जो भी हैं बाहर हैं, तो उनको पता है अच्छे से कि किस तरह से यहाँ पे ज़िंदगी मुश्किल है गुजारना अकेले में। आपको जब ज़रूरत होती है तो उस टाइम आपके अपने आपके पास नहीं होते। हस्बैंड है, हस्बैंड जॉब्स वगैरह करते हैं, या फिर अगर घर पे होते भी तो उनको उस तरह से वो बच्चे नहीं संभाल सकते। थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से एक हेल्प होती है, अगर हम जैसे पाकिस्तान में अपनी कंट्री में होते हैं, वहाँ पर हमारी हेल्प कराने वाले बहुत से होते हैं। लेकिन अगर हम जैसे आउट ऑफ कंट्री हैं, अकेले हैं, बहुत मुश्किल ज़िंदगी की, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी है मैंने। और उस टाइम पे कोई भी नहीं था मेरे पास। आपको उस टाइम आपको हेल्प की किसी की ज़रूरत होती है उसको उस टाइम आपको, लेकिन आपके पास कोई नहीं होता। तो आप वो टाइम गुजारना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि मुझे सोच के भी बहुत ज़्यादा घबराहट होती है अब कि मैंने वो टाइम किस तरह से गुजारा है। इस तरह का टाइम गुजारना इतना आसान नहीं है। तो जो भी लोग बाहर हैं, अगर आप लोग देखते हैं कोई आपकी फ्रेंड है, आपकी कोई नेबर्स हैं, उनमें आप इस तरह के कोई लोग हैं, तो आपको चाहिए कि उनकी हेल्प करें। इस कंडीशन में आप उनका जितना साथ दे सकते हैं उनका साथ दें। तो मुझे तो इस चीज़ का बहुत एहसास है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ का बहुत एहसास रखती हूँ। और मैं कहती हूँ कि अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं जाके उसकी हेल्प करूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं इस चीज़ में कि वो ख़ुद मुझे इस चीज़ की परमिशन देते हैं कि अगर कोई तकलीफ़ में है तो तुम जाके उसकी हेल्प करो। मतलब एक हस्बैंड्स होते हैं ना कि वो रोक टोक करते हैं कि नहीं तुम्हें क्या ज़रूरत है, वो ख़ुद करेंगे और ये सब। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो ख़ुद से मुझे कहते हैं कि नहीं जाओ, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तुम करो हेल्प। क्योंकि मेरे हस्बैंड ख़ुद भी देख चुके हैं किस तरह से मैं तकलीफ़ से गुज़र चुकी हूँ, और बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर हम लोग यही सोचते हैं कि इससे बेटर है हम पाकिस्तान जाके अपना इलाज करवा लें, या जो भी हम लोगों को प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं पे जाके फ़ेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे जो है बातों बातों में जो है सालन रेडी हो गया। सालन मैंने बना लिया था, रोटी क्योंकि मेरी फ़्रेंड को भी बाहर की ही पसंद है, तो सोचा था जाते हुए नीचे ही हमारे तंदूर है, वहाँ से मैं उनके लिए रोटी ले लूँगी। बहुत मज़े की रोटी होती है। तो खाना तो यहाँ पे रेडी हो गया था, लेकिन मेरी फ़्रेंड जो है उनकी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ, तो वो थोड़ी लेट हो गई थी, शाम हो गई थी। तो बस अभी जैसे ही वो पहुँची घर पे तो मैं उनके लिए अभी लेकर जा रही हूँ। यहाँ पे मैं तंदूर पे खड़ी हुई थी और रोटियाँ ले रही थी, और बस अभी मैं उनकी तरफ जा रही हूँ और उनको दूँगी इंशाल्लाह। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कहीं भी देखें इस तरह से कोई प्रॉब्लम में है तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर किया करें, और उस पीछे मत हटें इस चीज़ से कि आपकी कोई इज़्ज़त में कमी आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आपकी इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है जब आप किसी की हेल्प करते हैं। अगर आपके दिल में एहसास नहीं है ना तो आप इंसान ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जिस इंसान के दिल में किसी दूसरे का एहसास नहीं है वो फिर इंसान भी नहीं है। मैं यही सोचती हूँ, इसी तरह से सोचती हूँ। तो ये सारी बातें आपसे शेयर करने का मकसद भी मेरा यही था कि एक छोटा सा मैसेज आप लोगों तक पहुंच जाए। और बहुत ज़्यादा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे पता है, लेकिन ये कि अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश जितनी हो सकती है आपको करनी ज़रूर चाहिए। तो मेरी फ्रेंड वैसे भी मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं करने देती। अगर मैं उसे कहूँ कि मैं आपकी ये हेल्प कर दूँ, वो कर दूँ, वो ख़ुद ही बहुत इस टाइप की है कि वो कहती है नहीं नहीं मैं ख़ुद कर लूँगी। और इस तरह से हर इंसान इसी तरह से करता है, लेकिन कोशिश अपनी करनी चाहिए ज़रूर, थोड़ी बहुत जितनी भी हो सकती है आपसे। तो बस यही एक छोटा सा मैसेज भी था। और मेरी फ्रेंड जो है वो ख़ुद बहुत अच्छी है, बहुत एहसास करती है, दूसरों का बहुत ख़याल करती है, और जब किसी को ज़रूरत हो फ़ौरन वहाँ पे पहुँच जाती है। तो ये चीज़ उनमें बहुत अच्छी है। लेकिन वो थोड़ी सी लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो थोड़ी सैड भी थी, क्योंकि जो भी उनकी पुरानी फ्रेंड्स थी वो उस तरह से, जिस तरह उन्हें एक ख़याल करना चाहिए या थोड़ा बहुत एहसास होना चाहिए, उस तरह से नहीं किया जा रहा था उनके साथ। थोड़ी सी सैड थी, और सैड होना बनता भी था। मुझसे तो इनकी फ्रेंडशिप हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ा ही टाइम हुआ, लेकिन जब मैंने देखा कि वो इतनी तकलीफ़ में है तो फिर मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा थोड़ी बहुत हेल्प मुझे करनी चाहिए। खैर अभी आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा, क्योंकि उनकी अम्मी पाकिस्तान से आ रही हैं, तो वो ख़ुद बहुत कुछ देख लेंगी और बहुत ज़्यादा आसरा हो जाएगा मेरी फ़्रेंड को। तो बस अब आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फ़्रेंड को दुआ कीजिएगा कि खैरियत से अल्लाह ताला उसको औलाद दे और तकलीफ़ों से निजात दे, कोई भी तकलीफ़ ना उनको हो, और आसानी पैदा करे उनकी हर चीज़ में। तो बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ और मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। अगर कोई भी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।